हेलो एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 का 5 नंबर करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 5 नंबर का करेंगे, क्योंकि 5 नंबर का सवाल जो है बहुत ही बड़ा है, तो उसका जवाब भी जो आंसर जो है वो भी बहुत बड़ा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 5 नंबर का सवाल क्या है हमारा, 1 नंबर और 2 नंबर, इसमें 2 नंबर तक है, ठीक है, 5 का 2 नंबर तक है। तो पहला सवाल क्या है हमारा, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। यानी कि हमें एक पाइथागोरस त्रिक जो है ज्ञात करना है और जिसमें जो सबसे छोटी संख्या है ना वो 10 होगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मेरा अच्छा से नहीं बना, आप अच्छे से बनाएं। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं अच्छे से बनाने की। तो ये मेरा एक त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे देते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये बी हो गया हमारा और ये सी हो गया। ये क्या होता है हमारा, कर्ण, इसे हम कर्ण कहते हैं। और ये क्या होता है हमारा आधार, ये हमारा आधार होता है और ये लंब होता है। तो कर्ण जो है वो लंब और आधार से जो है ना बड़ा होता है, यानी कि सबसे बड़ा भुजा जो है वो कर्ण का होता है। तो हमारा जो सबसे छोटी संख्या 10 है, तो 10 जो है या तो वो लंब दिया गया है या फिर आधार दिया गया है, कर्ण नहीं होगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि 10 जो है सबसे छोटी संख्या है, यानी कि इसमें 2 बड़ी संख्या होगी तभी ये 10 जो है सबसे छोटी संख्या है। तो या तो लंब है या फिर हम इसे आधार मान लेंगे, लेकिन कर्ण नहीं मान सकते। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूले को लिख लेते हैं पहले। तो इसका फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर, इसे शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसे एक तरीके और लिख सकते हैं, जैसे कर्ण है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। और हम जिस फॉर्मूले से इसे बनाएंगे वो हमारा इस फॉर्मूले से हम इसे बनाएंगे। फॉर्मूला नंबर 1 है हमारा एम स्क्वायर प्लस 1, दूसरा क्या है हमारा एम स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा है हमारा 2m। तो हम इस वाले फॉर्मूले से इसका आंसर जो करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 10 जो सबसे छोटी संख्या कह रहा है, तो जब तक 10 से हमें 2 बड़ी संख्या नहीं मिल जाती तब तक हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे ना, संख्या को निकालते रहेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारा, एम स्क्वायर प्लस 1। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब चलिए बनाते हैं इसे। तो यहाँ पे लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 1 और सबसे छोटी संख्या हमारा जो सवाल में है वो है 10 दिया गया हमारा। तो फिर से हम इसे लिख लेंगे एम स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या करेंगे, एम स्क्वायर करने के बाद इस 10 को इधर ले आएंगे तो बराबर का जो साइन भी इधर आएगा। अब यहाँ पे 10, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा हमारा -1, ठीक है। तो ये हो गया एम स्क्वायर बराबर 10 में गया तो 9 हो गया, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हो जाएगा, यानी कि रूट 9 हो जाएगा। अब इसका रूट तोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमने यूज़ किया, इसका ये हमारा संख्या नहीं है, ये हमारा m का जो मान है वो निकला। किसका मान निकला हमारा, m का। तो जैसे m का मान निकला हमारा, तो जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला 1 किया, अब हम 1 के बाद क्या होता है हमारा 2 होता है, तो हम 2 का लिख लेंगे। 2 का क्या है हमारा एम स्क्वायर माइनस 1। तो m का मान कितना निकला हमारा 3 निकला, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है, -1। अब 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 9 -1। अब 9 में 1 गया तो क्या हो जाएगा हमारा 8। ये हमारा पहला संख्या निकला। ये m का मान है, ये हमारा संख्या नहीं है, ये हमारा पहला संख्या निकला। लेकिन 10 सबसे छोटी कह रहा है, तो ये तो 10 से भी छोटी हो गई ना, हमें बड़ा संख्या चाहिए। तो चलिए अब ये 2 हो गया, दूसरे के बाद क्या होता है हमारा 3, तो हम 3 सिर्फ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो ये हो गया 2m। 2 का 2 होगा इंटू m का मान क्या हमारा 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, बराबर कितना आ गया हमारा 6। यानी कि हमारा 2 संख्या तो आया लेकिन 10 से छोटा आया, बड़ा नहीं आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6, 8, 10,
आप ऐसे लिख लें, फिर नीचे से लिखें ऐसे, अतः 6, 8, 10 में 10 सबसे छोटी संख्या नहीं है। ठीक है, अभी जो हमारा 10 सबसे छोटी संख्या नहीं है कि ये तो 10 से भी छोटी है। तो हमने पहले फॉर्मूले से स्टार्ट किया था, तो पहले फॉर्मूले में हमें ये मिला। तो अब जो हम सेकंड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा, m² - 1, फिर से लिखना है आप इसे, m² - 1 बराबर 10। ठीक है, ये तो सवाल में दिया गया है। हमने पहले वाला से निकाला तो हमारा नहीं निकला, 8 और 6 आया, इसलिए अब हम दूसरे से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा ये हो गया, देखिए सारी चीज़ें वही हैं, बस ये प्लस में था और ये माइनस में है। तो यहाँ पे हो गया हमारा m², ये बराबर 10 इधर आ गया, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1 हो गया। फिर लिखेंगे m² बराबर 10 और 1 क्या हो गया 11। फिर स्क्वायर हटाएंगे तो ये √11। देखिए √11 जो है ना वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका जो वर्ग हम नहीं निकाल सकते। वर्ग निकलेगा बट ये क्या है ना दशमलव में निकलेगा, लेकिन हमें इस तरह की संख्या नहीं चाहिए, हमें 10 से बड़ी संख्या चाहिए। यानी कि फॉर्मूला 1 में भी नहीं आया, फॉर्मूले 2 में भी हमारा नहीं आया। तो अब जो हम तीसरे का यूज़ करेंगे, ये हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, ये दूसरा भी हमारा नहीं आया, पहले में भी नहीं आया, तो तीसरा का यूज़ करते हैं हम लोग। तीसरे का फॉर्मूला क्या है हमारा, तीसरे में है हमारा 2m। फिर से लिख लेंगे हम इसे, 2m बराबर 10। तो इधर m बराबर ये 2 और ये 10 नीचे। अब क्या हो गया, इसे हम काट लेंगे, यानी कि m बराबर ये 2 1 कम 2 हो गया, 2 5 10। तो 1/5 को हम लोग बराबर 5 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए तीसरे नंबर का फॉर्मूला जो हमने यूज किया, इसमें m का मान कितना आया हमारा 5 आया। अभी आप कंफ्यूज होंगे कि हमने 1 में m का मान 3 रखा, 3 में हमारा m का मान 11 हो गया, और सॉरी 2 नंबर में 11 मतलब m का मान 11 हो गया, और तीसरे में हमारा 5 हो गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक कोई बड़ी संख्या नहीं मिल जाती हम निकालते रहेंगे। पहले जो m का मान आया तो ये m का मान था, इसमें 2 संख्या निकली हमारी, क्या निकली 8 और 6, ये तो छोटी है 10 से। दूसरे का यूज़ किया हमने तो ये तो रूट में आ गया, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। पहले में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, इसलिए हमने तीसरे से किया, और तीसरे में जो m का मान है वो है हमारा 5। तो अब देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरा के बाद चौथा तो नहीं है, तो हम फिर से पहले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो अब पहला फॉर्मूला क्या हमारा, m² + 1। फिर से यहाँ पे m का मान क्या है हमारा, देखिए 5 आया है m का मान, तो यहाँ पे आप 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 25 + 1, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा 26। अब देखिए हमारा एक संख्या आया, 10 से बड़ा एक संख्या हमारा क्या निकला 26 निकला। अब दूसरा निकालते हैं। तो ये जैसे फॉर्मूला 2 था, 1 था, तो 1 के बाद फॉर्मूला क्या हमारा 2 है, तो अब हम 2 का यूज़ करेंगे। दूसरे में क्या है हमारा m² - 1, तो m का मान मैंने बताया कितना है हमारा 5 आया, तो 5 का स्क्वायर - 1, ये हो गया 25 - 1, ये हो गया हमारा घटा के 24। देखिए अब 2 संख्या हमारा 10 से बड़ा निकला। ठीक है, एक तो आ गया हमारा 26, एक आ गया हमारा 24, और सवाल में हमारा 10 दिया गया है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 24 26 और यहाँ पे 10, यानी कि 10 24 26, यहाँ नीचे आप लिख लें, अतः 10 24 26 में 10 सबसे छोटी संख्या है। चलिए एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ ये सारी चीज़ें। अभी भी मुझे लग रहा है ऐसा क्योंकि आप थोड़े कंफ्यूज होंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 10 से हमें 2 बड़ी संख्या चाहिए, क्योंकि 10 जो है वो सबसे छोटी संख्या हो रही है। तो हमें इन तीनों फॉर्मूलों का यूज़ करना है। तो हमने पहले से किया तो m का मान 3 आया। तो जैसे यहाँ पे 1 के बाद क्या होता है 2, तो हमने दूसरे फॉर्मूले का यूज़ किया, यहाँ पे 8 आया। फिर तीसरे में हमारा 6 आया, 2 संख्या हमारा निकला, बट 10 से वो क्या है ना छोटी है, हमें 10 से बड़ा चाहिए था। फिर मैंने क्या किया कि
कि पहले से हमारा नहीं आया तो हमने दूसरे फॉर्मूले का यूज़ किया और दूसरे में क्या आया हमारा √11 आया, लेकिन √11 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका जो आंसर है वो दशमलव में आएगा, इसलिए ये हमारा गलत हो गया, यानी कि दूसरे में भी हमारा नहीं आया। तो हमने तीसरे फॉर्मूले से स्टार्ट किया, तीसरे में हमारा m का मान 5 आया, तो हमने फिर से ट्राई किया, जैसे कि एक यहाँ पे 3 था तो 3 के बाद तो यहाँ पे कोई है नहीं, 4 5 तो हमारा 1 था, तो फिर से हमने 1 में किया, यहाँ m का मान इतना था, एक फॉर्मूले में फिर ये हमारा 26 आया, फिर दूसरे में ये हमारा 24 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अगर इसके बाद भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को इससे भी बेटर समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर का करते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तब हम लोग दूसरे नंबर का करेंगे। दूसरे नंबर का भी हमारा सेम वैसे ही बनेगा, फिर से हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। चलिए लिखते हैं पहला फॉर्मूला m² + 1 बराबर क्या है हमारा 6। देखिए एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें से एक संख्या 6 है, यानी कि एक संख्या हमारा 6 दिया गया है। तो फिर से इसे करेंगे हम लोग m², ये बराबर 6 इधर आ गया, ये प्लस उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि -1। फिर से ये m² बराबर 6 में 1 गया तो हमारा 5, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में, यानी कि √5 हो गया। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल, इसका जो हम लोग रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, ये दशमलव में आएगा। तो ये हमारा पहले फॉर्मूले से नहीं निकला, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए रूट में आ गया, ये पहला फॉर्मूला था हमारा नहीं आया, तो अब हम दूसरे का यूज़ करेंगे। तो दूसरे फॉर्मूले में है m² - 1 बराबर 6। फिर से वही काम करेंगे, m² बराबर 6 को इधर लाएंगे, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। फिर ये m² बराबर 6 और 1 7, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो गया √7। अब देखिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा रूट में आ गया, यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 में भी हमारा √5 आया और फॉर्मूला 2 में हमारा क्या आया √7, तो इसमें भी हमारा नहीं आया। तो अब जो है हम तीसरे का उपयोग करेंगे। चलिए तीसरे का करते हैं। तो यहाँ पे हम तीसरे का लिख लेते हैं। तीसरे फॉर्मूले में क्या है हमारा 2m, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2m बराबर 6, तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर 2/6, ठीक है, 2/6। अब हम इसे काट लेंगे, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 1/3 को हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए m का मान क्या आया हमारा 3 आया, तो m का मान 3 आया, तो 3 के बाद देख लीजिए यहाँ पे 3 के बाद कुछ नहीं है, तो हम फिर से 1 से शुरू करेंगे। तो फॉर्मूले नंबर 1 का यूज़ करते हैं। तो हो गया m² + 1, तो यहाँ पे m का मान कितना आया हमारा 3 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 1, तो ये हो गया 3 तिया 9 और ये +1, तो ये हो गया 9 और 1 कितना हो गया हमारा बराबर 10 हो गया। एक संख्या 6 है, दूसरा संख्या हमारा 10 आया, एक और चाहिए हमें, तो यहाँ पे 1 था, तो अब हम फॉर्मूले नंबर 2 का यूज़ करेंगे। दूसरा में क्या है m² - 1, तो m का मान क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 3 तिया 9 -1, इसमें 1 जाएगा तो क्या होगा हमारा 8। देखिए एक आ गया, एक 10 हो गया, एक 8 हो गया। तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं 6 8 10 पाइथागोरस त्रिक बराबर 6 8 10, ये जो है इसका आंसर है। तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो इसका भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान था, बट क्या है अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ी आपको दिक्कत होगी समझने में, पर अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगी इससे भी बेटर आप लोगों को समझाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।